ऑटो का ये जो अंबार देख रहे हैं, एक ऑटो खड़ी है इतनी सारी, ये भी अभी एक कश्मकश में है। ऑटो वाले को जो सवारी ई रिक्शा लेके जा रही है कि ई रिक्शा आने के बाद ऑटो चालकों को बड़ी दिक्कत हुई है। ई रिक्शा नो परमिट गाड़ी है, तो इनको अंदर चलने का परमिशन दिया जाए, मेन हाईवे पे ना। ये चलाना है कौन? 12 तारीख को चलती गाड़ी में रोक कर के लिए। अब हमको कहीं पे भी हमको सवारी उतारना, तो हम जहाँ उतार रहे हैं वहीं पर और कब से फोटो खींच लिया आप लोग। रैपिडो में जो बाइक चलती है ना, तो बाइक कहाँ से कमर्शियल में आ जा रही है, जो वो आती है उठाती है सवारी लेके जाती है। लेकिन वो मुझे आश्वासन दिए कि पावर हाउस जवाहर मार्केट के सामने ऑटो स्टैंड है और ऑटो स्टैंड रहेगा। लेकिन लिखित में था क्या कहीं? याद होगा पहले रिक्शा चलता था और रिक्शे से ही आवाजाही जो यात्रियों को लाना ले जाना करते थे। अभी भी चुनिंदा रिक्शे वाले बचे हुए हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यादों में हैं। धीरे धीरे चीज़ें, जब नई चीज़ें आती हैं तो पुरानी चीज़ें यादों में रह जाती हैं। अभी मेरे इर्द गिर्द ऑटो का ये जो अंबार देख रहे हैं, एक ऑटो खड़ी है इतनी सारी, ये भी अभी एक कश्मकश में है। कश्मकश ये है कि ई रिक्शा आने के बाद इन्हें बहुत दिक्कत हुई है, ऑटो चालकों को बड़ी दिक्कत हुई है, क्योंकि वो नेशनल हाईवे पे कभी कभी चलाने लगते हैं गाड़ियाँ, और जिसको लेकर के इनकी अपनी गाइडलाइन है जो ये माइक में बताना चाहते हैं, कैमरे के सामने आना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर क्यों हूँ? क्योंकि मैं यहाँ से गुज़रता हूँ जब भी, तो हमेशा भीड़ देखता हूँ। इस ओवर ब्रिज के नीचे ये पावर हाउस का एरिया है, ये रेलवे स्टेशन है पावर हाउस का, और इस तरफ जो ऑटो खड़े रहती है ब्रिज के नीचे, और ब्रिज के नीचे ऑटो खड़ी रहती है, उससे पहले बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़े रहती है लाइन से। अब चूँकि या ये स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, अगर है तो इसके बारे में कोई कागज़ी लिखा पड़ी हुई होगी, अगर नहीं है तो ऑटो स्टैंड कहाँ दिया गया है शहर में, और जाम क्यों लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ पूरे ऑटो ड्राइवर आज मौजूद हैं, इकट्ठा हैं एक जगह पे। क्योंकि आज सोमवार है तो गाड़ियाँ जो है आना जाना करती है, तो इनका टाइम बंधे रहता है। और यहाँ पर भी सब लोग हैं। सबसे बड़ी समस्या ई रिक्शा को लेकर के शुरुआत हुई है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें, अभी तो कहीं ठौर ठिकाना ही नहीं है, ऑटो स्टैंड खड़ा करने के लिए तो कहीं जगह ही नहीं है। तो एकदम शुरुआत से बताना कि कैसे कैसे दिक्कतें आई और अब दिक्कत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। दिक्कत यह है कि हमारे दुर्ग भिलाई में कम से कम 40 से 50 हज़ार ऑटो हैं। जैसे दुर्ग बस स्टैंड है, वहाँ पे ऑटो खड़ा कर रहे हैं। यातायात जो पुलिस है, रिक्शा मैडम जो डीएसपी है, उनके बोलने के दौरान जो ऑनलाइन जो चालान किया जा रहा है, तो इनका जो निर्धारित जो एक जगह होना चाहिए, वो उसको ये तय कर दे कि हाँ ऑटो वाले इस जगह में खड़े होकेंगे, और उसके बाद जो है कि यदि वो कुछ करते हैं तो उसकी जवाबदारी हमारी है। उसके बाद जो है ई रिक्शा नो परमिट गाड़ी है, तो इनको अंदर चलने का परमिशन दिया जाए, मेन हाईवे पे ना। ये क्या कर रहे हैं, पावर हाउस से कुम्हारी, चौरौदा, भिलाई 3 ये लेके चले जा रहे हैं। ऑटो वाले को जो सवारी ई रिक्शा लेके जा रही है, यदि वो यहाँ से यदि दुर्ग जाना है तो ऑटो की ही सवारी ई रिक्शा लेके जा रही है, तो 16 किलोमीटर का यदि परमिट दिया है आरटीओ ने, तो इस गाड़ी को आरटीओ ऑफिस में लेके खड़ा करे या ऑटो को भी नो परमिट करे। मैं हर जगह जो है कि गाड़ी खड़ा करूँगा। आज जब हड़ताल करूँगा तो एसडीएम से परमिशन लेने के बाद निगल तौर तरीके से, लेकिन बहुत गंदे तरीके से जो है कि हड़ताल करूँगा। जब ऑटो जब खड़ी करूँगा तो बसें भी बंद करूँगा, ट्रक भी बंद करूँगा। अब पूरा नाकाबंदी करके जो है कि पूरा हड़ताल करूँगा। प्रशासन इसके ऊपर जो है कि बहुत तरीके से जो है कि ढिलवाई कर रही है, और नहीं तो ई रिक्शा को जो है कि ठिकाने लगाएं। इनको सीधा बोले कि आप अंदर जाओ, अंदर से सवारी लेकर मेन रोड में छोड़े। जो उसकी जो सवारी है, जैसे ऑटो की जो सवारी है, वो ऑटो में अपना बैठा के ऑटो वाला अपना जहाँ तक जाना हो जाएगा। स्टैंड के लिए कोई व्यवस्था है? स्टैंड के लिए जो है कि सतीश ठाकुर जब यहाँ पे जब थे डीएसपी, उन्हें अपने मीटिंग में हर समय मुझे बुलाया। हर समय जो है मैंने उनका मीटिंग का अटेंड किया। अटेंड करने के बाद वो मुझे अपने चैम्बर में ड्राइंग दिखाते थे कि ये है आपका स्टैंड, यहाँ पे मैं बोर्ड लगवा दूंगा। उस बीच दौरान जो है लॉकडाउन की समस्या चल रही थी। हमने भी उस समय उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं दिया, लेकिन वो मुझे आश्वासन दिए कि पावर हाउस जवाहर मार्केट के सामने ऑटो स्टैंड है और ऑटो स्टैंड रहेगा। लेकिन लिखित में था क्या कहीं? लिखित में कहीं नहीं है, लिखित में कहीं नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन हमारा आज भी है, हमारा मरते दम तक का रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये ऑटो स्टैंड रहेगा। कौन सा रजिस्ट्रेशन, कैसा रजिस्ट्रेशन? ऑटो यूनियन भिलाई चालक संघ। हाँ,
तो आप लोग चालक संघ के मतलब एक संघ के हैं ना? एक संघ के हैं। एक स्टैंड से मैं 10 स्टैंड खड़ा कर सकता हूँ, और यदि 10 स्टैंड में यदि कोई प्रॉब्लम होगा उस जगह में ये एमडी नसीम हमेशा खड़ा रहेगा, रात को 12 बजे भी खड़ा रहेगा, ऑटो वाला के समर्थन में हमेशा खड़ा रहेगा ये। लेकिन यहाँ ब्रिज के नीचे चूंकि लिखित में कहीं है नहीं, परमिशन तो बोल के दिया गया था, तो आप लोगों ने कभी जा कर के ये कहा कि ये हमको लिखित में चाहिए, हमको कोई ऐसा जगह दे दिया जाए जहाँ पर हम गाड़ियाँ खड़े कर सकें, जहाँ हमें दिक्कत हो, क्योंकि अमूमन ऑटो चालक हैं जिनका चालान कटता है ना? आप लोग में से ही कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो बताते हैं हमारा हर दिन जो है कोई भी ऑटो वाला का जो है इन लोग कहीं ऑनलाइन चालान काट रहे हैं, कहीं वो यदि साइड खड़ा करके यदि सवारी बैठा रहा है या उतार रहा है तो उसकी चालान काट दे रहे हैं। पूरी तरीके से जो है कि ये पूरा गुंडागर्दी कर रहे हैं, पूरे तरीके से गुंडागर्दी। चालान, अरे ये चालान है कौन? 12 तारीख को चलती गाड़ी में रोक करके लिए। ये किसने परमिशन दिया है? ये आपको ही चलाना है? हर जगह जो है कि यही चल रही है इनकी पूरी तरीके से जो गुंडा करेंगे कैसे? गाड़ी को खड़ी नहीं करेंगे तो सवारी को उतारेंगे कैसे? या कोई जगह बना दे, हाँ यहाँ उतार के आप सवारी उतार भी सकते हो, बैठा भी सकते हो। अब हमको कहीं पे भी सवारी उतारना, तो हम जहाँ उतार रहे हैं वहीं पर और कब से फोटो खींच लिया आप लोग, तो सवारी को हम घर लेके चल जाए ऑटो में बैठा के। रोजी रोटी पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ गया। इसके अलावा ई रिक्शे वाले एक चीज़ ये करते हैं कि हम सवारी बैठाने जाते हैं, साइकिल में रख के एकदम ऐसा कट मार के ले जाके घुटा देते हैं कि हम लोग जा ही नहीं सकते। अगर हम कट मारते पलटी हो जाएगी, सारी मुसीबत हम लोग के ऊपर आ जाएगी। रोजी रोटी की बात है। रोजी रोटी ई रिक्शे की वजह से हर जगह एक्सीडेंट हो रहा है, जहाँ देखोगे वहीं ई रिक्शा पलटी खा जा रही है सवारी बैठाए हुए में आए दिन। अभी कल सुपेला घड़ी चौक मेरे साथ खुद जो कि ई रिक्शा वाले बदतमीजी किया है, जबकि मेरा स्टैंड सुपेला घड़ी चौक में भी है, ट्रैक्टर जाने वाला रूट में, दुर्ग जाने वाला रूट में, कोका कुरूज जाने वाला रूट में। एक ऑटो स्टैंड का अध्यक्ष हर इन जगह जो है कि दौड़ रहा है कि किसी भी ऑटो वालों को दिक्कत ना आए, लेकिन उस चीज़ को जो है ई रिक्शा वाले जो बदतमीजी कर रहे हैं कि हमारा तो ऑल इंडिया परमिट है, तो यदि उनका ऑल इंडिया यदि परमिट है तो नो परमिट ऑटो का भी करे, नहीं तो मैं हर जगह थाने में जो कि गाड़ी 10, 20, 25, 50 जो को घुसा के जाम करूँगा। फिर कागज गाड़ी के कंप्लीट है, उसके बाद भी चालान हो जा रहा है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। रोके 500 रुपये दो, 300 रुपये दो, बस पर्ची के ऊपर पर्ची काटेंगे, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं, कोई देख रेख नहीं। पूरी फर्जीवाड़ा पर्ची है इनके पास में, पूरी फर्जीवाड़ा है। यदि ऑनलाइन चालान कर रहे हैं तो फर्जी उसमें क्यों आ रहा है? आप लोग क्या चाहते हैं अभी? अभी आप देख सकते हो सचिन बाबू आप उधर दिखा सकते हो, देखिए ई रिक्शा का हाल, वो देखिए ऐसे रोड में लगा के ई रिक्शा जो है इतने गंदे तरीके से सवारी भरा जाता है, यहाँ से लेके वो वहाँ तक के पूरा लाइन से ई रिक्शा खड़ा होता है। और यहाँ दुकानदार जो है, दुकानदार भी इस नाम से परेशान है। इनके वजह से हमारा जो है छौनी थाना में बार बार कंप्लेन जाता है कि ये यहाँ ऑटो लगाते हैं, ई रिक्शा लगाते हैं, गाली गलौज करते हैं। इस वजह से यहाँ सवारियाँ भी बैठना कम हो गई है। ई रिक्शा जो है हर बार बहस होता है, अगर हम ई रिक्शा को बोल रहे हैं तो सवारी एटीट्यूड में आ रही है, सवारी को बोल रहे हैं तो गाड़ी ड्राइवर जो है वो एटीट्यूड में आ रहे हैं। तो बताएं हम क्या करें? आप लोग बता रहे थे चलते गाड़ियों में जो है ई रिक्शे वाले इतनी बदतमीजी कर रहे हैं कि उनका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिट है। उनका उम्र ही क्या है? 80% ई रिक्शा वाले लड़कों का आप उम्र देखिए, अंडर एज आएंगे 80% ई रिक्शा के ड्राइवर। 15 साल 16 साल हो रहा है, बच्चे ना पढ़ रहे ना कहीं काम कर रहे हैं, माँ बाप बाइक दिलाने के बजाय ई रिक्शा दिला दे रहे हैं। 16 साल के लड़के ई रिक्शा चला रहे हैं। लाइसेंस नहीं है, बगैर लाइसेंस के ई रिक्शा भी चला रहे हैं, लाइसेंस भी नहीं है, गाड़ी के पेपर भी नहीं है। उनसे आरती मांगी है तो बोलेंगे हमको तो ऑनलाइन से मिला आरती, तो कौन आरटीओ जो है उसको दे रहा है ऑनलाइन? क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की, एक साथ बता दीजिए। टोटल A to Z जो है कि ई रिक्शा जो है टोटली एकदम बंद हो जाए, वो तो अंदर ही चले जाएं। जी रोड में नहीं चलने का परमिशन है, हाईवे में ना चले। यदि मैं इस जगह में खड़ा हूँ तो यहाँ से कुमारी कितना किलोमीटर होगा? परमिट नहीं रहता, कोई कागज नहीं रहता और कुछ नहीं रहता, वो हाईवे में चलते हैं। ई रिक्शा को तो कम से कम हाईवे में नहीं चलना चाहिए, वो सिटी के अंदर है, वो रिक्शा के पास जगह पे आया है और रिक्शा का ही काम करे अंदर अंदर। तो ये मांग हो गई कि ई रिक्शा अंदर चलना चाहिए। दूसरा छोटे बच्चे लोग हैं, दूसरे मांग के बाद दूसरा मांग ये है कि ये हमारे भाई लोग हैं, कुछ लोग रेलवे स्टेशन के सामने में आज से कम 30 से 40 साल पहले से जो कि इनके दादाओं परदादाओं ने जो है गाड़ी यहाँ पे लगाए हैं, अपना घर बार परिवार को जो कि पाल रहे हैं और अभी भी पाल रहे हैं। उनके लड़के पोते नाती जैसे भी हैं वो सब पाल रहे हैं। यहाँ पे रेलवे का जो भी पुलिस है या अधिकारी है, इनके ऊपर आकर जो प्रेशर बनाती है कि आप यहाँ गाड़ी नहीं लगाएंगे, आप यहाँ से सवारी नहीं बैठाएंगे। रेलवे स्टेशन में भी उस समय मैं ही जो है कि यहाँ के जो अधिकारी था उससे मैंने बात किया, भाई ने बोला कि हम लोग जो 20 से 25 साल से जो कि हम लोग लगाते थे, बताइए हम लोग कहाँ जाएँ। उसी चीज़ को मैं जो नियम तौर तरीके से जो है कि जैसे कोई पुलिस वाला है उसका 30 साल का नौकरी है और यदि 30 साल के अंदर यदि उसको कहीं तबादला किया जा रहा है या रिटायर हो गया
उसके जगह पे यदि मैं हूँ और मेरे जगह में वो हो, यही सवाल मैं उससे करूँगा तो उसको कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा, उस समय उसको कैसा फील होगा। लिखित वाली मांग को लेकर के, क्योंकि आप लोग चूंकि ब्रिज के नीचे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये वैध तो है नहीं, लिखित नहीं है। नगर निगम की जमीन है, नगर निगम ने चाहेगी तो हमको लिखित तौर तरीके से जो कि दे सकती है। एक चीज़ और है, जो रैपिडो में जो बाइक चलती है ना, वो हम लोग को नहीं सही लगता, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी सवारी वगैरह में ये सब में चलती है जो चीज़ है, तो बाइक कहाँ से कमर्शियल में आ जा रही है, जो वो आती है उठाती है सवारी लेके जाती है, ये भी एक मुद्दा है। अच्छा, रोजी रोटी पे कितना असर किया ये नहीं बता। बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा हो गया है कि हम लोग तो घर का खर्चा नहीं चल रहा है, बहुत बेकार है लोग, हम लोग ऑटो वालों। हमारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उसको स्कूल का फीस नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल में बैठने नहीं दे रहे हैं, पेपर पे नहीं बैठने दे रहे हैं, ये ई रिक्शा वालों की वजह से हमारी पूरी रोजी रोटी जो है कि पूरी छीना गया हुआ है। और ये प्रशासन के तौर तरीके से जो कि छीन लिया गया है। यदि प्रशासन चाहे कि RTO में जो है कि रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाए और उसका जो है कि डीलिंग कम हो जाएगा तो ई रिक्शा कोई नहीं लेगा। यदि वो ऑटो लेकर आता है ई रिक्शा वाला तो उसका रात को 12 बजे मैं खुद समर्थन दूंगा, मैं खुद दूंगा स्वयं। पावर हाउस जवाहर मार्केट के सामने में जो स्टैंड है इसको हमको लिखित तौर में चाहिए। नगर निगम को जो आयुक्त है या सभापति है स्वयं आकर यहाँ पे दे कि हाँ आपका ये ऑटो स्टैंड आपको यहाँ पे अस्थायी तौर तरीके से रहे और वो अपना बोर्ड लगा दे कि हाँ ये ऑटो स्टैंड है। ऑटो स्टैंड में कार बाइक नहीं खड़े होंगे, कार के लिए लाल मैदान से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, हमारे को जगह नहीं मिला है। हम लोग के स्टैंड का 40-50 साल हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, हर चीज़ है, पेपर वेपर सब है, हमको तो जगह ही नहीं मिला है अभी तक। हमने बोला था एक उस साइड बनेगा इनका आप लोग का और एक इधर बनेगा, दोनों तरफ का बोर्ड लगेगा करके। कब बनेगा, कब बनेगा वो भी तो पता होना चाहिए कब बनेगा। सवारी को उतारने और चढ़ाने के लिए जगह होना चाहिए, उतारने के लिए जगह नहीं रहेगा हम लोग, जबकि हम लोग सही जगह पे रोक के लगाते हैं, हम भी नहीं चाहते हमारे को गाड़ी को कोई ठोक दे। ठीक है, ये ऑटो चालक संघ के जो सभी लोग थे ये इकट्ठा हुए, इनकी बात सुनी जानी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि ये लोग भी परेशान थे। इनका ये कहना है कि ये मजबूरी है कि यहाँ पर ये गाड़ी को रखते हैं, ये चाहते हैं कि सुव्यवस्थित ढंग से सारी चीज़ें हों, इनके लिए भी चीज़ें ठीक हों। और जैसे ई रिक्शा जो कि काफ़ी सारी चीज़ों को बिगाड़ चुके हैं जैसे इनके काम में, जैसा ये मानते हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई सुधार आए, कोई रास्ता निकले और जो हल की तरह हो। ऐसा ना हो कि कोई रास्ता ऐसा निकाल दिया गया कि 2 साल के बाद फिर से चीज़ें वैसी हो जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के हमने सोचा बातचीत की जाए। आज चूँकि सभी लोगों ने ऑटो को रोक करके और यहाँ पर बातचीत की है तो इसलिए हमने सोचा कि आप तक भी ये बात पहुँचाना बेहद ज़रूरी थी। यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, कमेंट करके बताएं कि ऑटो चालक और जो ई रिक्शा चालक हैं उनको लेकर के और सड़कों पर जिस तरह से बेतरतीबी होती है गाड़ियों को लेकर के, उस पर क्या कुछ आप कहते हैं, कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।